सो हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सबका दोबारा से स्वागत करता हूँ। इट्स अभिषेक पांडे फ्रॉम अभियांत्रिकी। राइट, कल के डेट में हमने बहुत ही कम कॉन्सेप्ट तैयार किए, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट पर बात किया था। कल का स्पेशली जितना सारा था वो इसलिए था कि हमें स्पेशली पढ़ना क्या क्या है, इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट हमने वहां पे पढ़ाई किए थे। राइट, सो अब वही सारी चीजें दोबारा से करने के लिए, और आज का जो पूरा का पूरा क्लास है, मैं आपको एक बार दोबारा से सारी चीजें बता दूं। स्पेशली मैं कि मैंने ना आपसे वादा किया था कि अर्श से फर्श तक की पढ़ाई स्टार्ट की जाएगी। कुछ लोगों की आवाज आ रही है, वो म्यूट कर लो अपने आप को। राइट, मैंने कहा था कि आपको अर्श से फर्श तक की क्लासेस कराई जाएंगी, इसमें किसी तरीके की रखी नहीं जाएगी। ठीक है, अभिषेक महावाद ड्रामा शिष्यवानों के मैंने म्यूट कर दिया। राइट, सेम वही चीज उन्हीं सब के चलते हैं और वही सब लेके चलेंगे हम, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट्स को कि भाई क्या क्या होता है। देखो, कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाएगा। बेसिकली याद रखो कि कंप्यूटर का कोई भी सिलेबस अभी तक बना नहीं है। ये कहना कि कंप्यूटर बेसिक का इतना सिलेबस है, ये गलत होगा, क्योंकि जो भी आप कंप्यूटर में पढ़ने जाओगे एट द स्टार्टिंग लेवल पे वो बेसिक ही होता है। राइट, ये सारी चीजें आपको इतनी समझ में आ गई होंगी। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट हम ऐसे ही गवा चुके हैं लोगों की वेट में कि आके वो लाइव क्लासेस करेंगे। दोबारा से आपको बता दूं ये सारी चीजें कि अगर आप लाइव क्लासेस मिस करते हो, जैसा कि कुछ लोगों का मैसेज मेरे पास आ रहा है कि सर लाइव क्लासेस हम अटेंड नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम। आपको वीडियोस दिए जाएंगे, ये पूरे पूरे ओपन सोर्स है। जो भी पढ़ाई चल रही है ओपन सोर्स पढ़ाई चल रही है। आपके पास वीडियोस, मैं आपको जो पीपीटी है वो सेंड करूंगा, मैं अपना नोट्स प्रॉपर सेंड करूंगा आपके पास, और इसका एक पैसा आपसे लिया नहीं जाएगा। सो डोंट वरी, आपको जब टाइम मिले आप उसको देखिए, यूट्यूब पे जाके देखिए, आपके प्रॉपर व्हाट्सएप पे वीडियो चले जाएंगे, आप वहां से जाके देखिए। आप जहां से हो, जैसे चाहो आप वहां से और वैसे पढ़ाई कर सकते हो। ओके, सो आई होप नाउ स्टार्ट करते हैं हम सारी चीजों को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने लिखा अभियांत्रिकी क्लासेस अ वे दैट मेक्स हेल्प टू ट्रांसफॉर्म द नॉलेज इनटू विलेजर्स। ये एक ऐसा रास्ता जो हर एक लड़के जो पढ़ना चाहते हैं, विलेजर्स या अर्बन जो कह लो, रूरल या अर्बन जो कह लो, अगर वो पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर, तो उनके लिए ये तैयार है अभियांत्रिकी क्लासेस विदाउट फीस, विदाउट एनी फीस। सिलेबस की बात करोगे, सिलेबस हमने कल पूरी की पूरी बात कर ली थी कि सिलेबस में क्या क्या स्टार्ट किया जाने वाला है और सिलेबस में क्या क्या चलेगा। राइट, ये सारी चीजें हमने पहले से बता दिया है आपको। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे की चीजें। यहाँ अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और वो चाहता है कि हम इस क्लासेस के साथ जुटे, अभियांत्रिकी के साथ जुटे, तो नीचे हमारा नंबर दिया होगा। यू कैन कॉल एनी टाइम, यू कैन व्हाट्सएप एनी टाइम, यू कैन एसएमएस एनी टाइम व्हेन यू वांट। ओके, सो नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको आज के कुछ बेसिक्स के कॉन्सेप्ट्स कंप्यूटर के वो मैं क्लियर कराता हूँ। आज का एजेंडा क्या है, आज बचे हुए 30 से 35 मिनट में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज कंप्यूटर, बेसिकली कंप्यूटर होता है क्या और हाउ डज कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर काम कैसे करता है। राइट, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पे हम बात करेंगे, जो सेकंड हमारा टॉपिक है। फिर लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, और कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है। नॉर्मली ये आज जहां तक कवर होगा हम वहां तक करेंगे, फिर कल से हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको मेरी आवाज क्लियर जा रही होगी और आप इस चीज को आसानी से सुन और समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कि स्पेशली कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या और कैसे काम करता है। ठीक है, हमने आपने आपके घर, हमारे घर, बहुत सारी जगहों पे आपने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर पे काम किया जाता है। बट आज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो बहुत ही डिफरेंट होगा। और एक चीज याद रखो कि आपको सारी चीजें नोट्स मिल जाएंगी, तो अगर आप चाहो तो कॉपी पेन लेके साइड में पढ़ सकते हो, क्योंकि बातें जो हमारी होंगी वो शायद राइट डाउन करने वाली होंगी। आप राइट कर लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर बेसिकली होता है क्या, और वहां से लेके और फिर आप कंप्यूटर सिस्टम तक की बातें करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स की बातें करेंगे। मतलब आज का ना फाड़ू सेशन होने वाला है। जो 30 मिनट अगला है, जो 30 मिनट अगला बचा हुआ है, वहां हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। राइट, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टॉपिक्स। होप यू विल अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्ट बेसिकली कि किस तरीके से क्या क्या सारी चीजें हो रही हैं। आ गया मेरा ये दूसरा नंबर का स्लाइड, जहां मैं आपको बताऊंगा स्पेशली कि किस तरीके से क्या होगा और कंप्यूटर क्या तरीके से। सामने जो फिगर आपको दिख रहा है वो कंप्यूटर है। आप जो मोबाइल चला रहे हो, जिसमें आप हमें देख पा रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, ये पढ़ाई कर रहे हो, वो एक कंप्यूटर है। थोड़ा सा अलग लग रहा है कि अरे उसको तो मोबाइल कहते हैं, इसको कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर है। अब आगे की सारी चीजों को मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में।
चाइना ना हर जगह बहुत आगे है, चाइना हर जगह बहुत आगे है। अगर आप कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करते हैं तो कंप्यूटर की हिस्ट्री भी चाइना से स्टार्ट हुई थी। चाइना बहुत ही पहले से आगे है, बहुत ज्यादा आगे टेक्नोलॉजी में। आज वो सिर्फ अपना नाम रोशन नहीं कर रहा, बहुत समय पहले से वो अपना नाम बहुत ज्यादा आगे कर चुका है। सो आदिकाल था। हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें थी जहां पे जाके हमने अ लॉट ऑफ थिंग्स देखा था वहां पे किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, राइट। सो बेसिकली हम बात करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। बहुत समय पहले ना लोगों को गिनती तक नहीं आती थी, काउंटिंग नहीं आती थी, फिर कंप्यूटर कैसे आया, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम जान लो, उसको कहा जाता है एबेगस। लाइक ए चैन, लाइक की चैन नाम के बंदे ने बनाया था, ये चाइनीज बंदा था। और नॉर्मली जो पहले का कंप्यूटर था वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, राइट। आपका कैलकुलेटर जो काम करता है ना, उससे भी कम जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो करता था। इतनी बात समझ में आ गई, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई मेरे हिसाब से बेसिकली। और ये अच्छा है, इतना समझना जरूरी है कि कंप्यूटर पहले से ही डिब्बे भर के, ये वाला कंप्यूटर पहले से ही नहीं आ गया भाई, ये वाला कंप्यूटर पहले से ही नहीं आ गया, इसको आने में समय लगा, इस वाले को, ठीक है, इसको आने में समय लगा, धीरे धीरे आया, एक बार नहीं आया, ठीक है। सो नॉर्मली आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिकली। इफ यू कि आप अगर लाइन देख पा रहे हो तो यहां मैंने लिखा है कि द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। अगर हम कंप्यूटर को डिराइव करते हैं या कहते हैं कि कंप्यूटर शब्द कहां से आया, तो कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से आया था। और कंप्यूट शब्द का मतलब जो होता है या मीनिंग जो होती है वो होती है कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर जब बिल्कुल छोटा था, जब अबेकस था, तब भी हम कैलकुलेशन ही करते थे, आज भी हम कैलकुलेशन ही करते हैं। परफॉर्मेंस चेंज हो गया है उसका। मैं आगे की क्लासेस में सारी चीजें बताऊंगा कि आज का तो कंप्यूटर बहुत आगे, तो सिर्फ सर कैलकुलेशन कैसे कर रहा है, राइट, कैलकुलेशन ही करता है। सो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट शब्द से मिला हुआ है, और कंप्यूट शब्द जो है उसकी मतलब जो होती है, जो मीनिंग होती है वो ये होती है कैलकुलेशन। ओके, दूसरी चीज की ये है क्या, देखो आप ना कभी भी जाओगे तो दो तरीके के डिवाइसेस आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। पहला डिवाइसेस होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। आज मैं वो भी डिफरेंसेस आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस कहलाते हैं जो बिजली से चलते हैं, जिसके लिए लाइट की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो डिवाइसेस चलाती हैं जो पेट्रोल्स, ऑयल्स, पेट्रोलियम्स, डीजल्स, इससे चलते हैं। तो कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। व्हेन यू go to the CCC examination, there is a questions की which type of computer is device, electrical, electronic, both, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ सोच लो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इट्स नॉट इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कंप्यूटर डीजल पेट्रोल से नहीं चलता है, कंप्यूटर लाइट से चलता है, विद्युत से चलता है, ठीक है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें किसी तरीके कोई कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए। मींस इट्स नॉट अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या हो गया, आपकी जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ट्रैक्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, बट कंप्यूटर इज योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट। सो इफ अगर हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, सो पहली लाइन तो तैयार हो गई कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बात यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि फैन इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सो उसको हम कंप्यूटर नहीं कह सकते। दूसरी चीज ये होता है, अगर आप इस पूरे डेफिनेशन को हमारे यहाँ पढ़ो आप ध्यान से, ये वाले डेफिनेशन जो है कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क बाय एक्सिक्यूटिंग अ गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो क्या करता है, उसके थ्रू वो परफॉर्म करता है। मैं अभी आपको पूरा चीज समझाने वाला हूँ, राइट। चलो मैं अभी समझा देता हूँ आपको कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं यहाँ पे। ये आपका कंप्यूटर है समझो, हालांकि दिख नहीं रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए कंप्यूटर जैसा, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ आपका कीबोर्ड है, ठीक है, ये रहा आपका कीबोर्ड। अब आप क्या करते हो, कीबोर्ड से कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देते हो, राइट। ये कीबोर्ड है, चलो इसी से अब इस कंप्यूटर में सीपीयू पे मैं यही वाला डायग्राम बनाता हूँ। हमने जैसे टाइप किया ए, हमने क्या कीबोर्ड पे टाइप किया ए, बट बेसिकली क्या कंप्यूटर ये समझता है, ये समझने वाली बात है कि कंप्यूटर क्या ये समझता है। याद रखना, ना तो कंप्यूटर को हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना फ्रेंच आता है। दुनिया का कोई भी भाषा कंप्यूटर नहीं जानता है भाई, दुनिया का कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं जानता है। तो स्पेशली बताता हूँ कि कंप्यूटर जानता क्या है। आपने यहाँ लिखा ए, आपने ए इंटर किया, ए जाएगा सीपीयू के पास। अभी आप ऐसे ही समझो, आगे और सारे कॉन्सेप्ट आएंगे जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे, तो वहां मैं और डीप से आपको समझाऊंगा किस तरीके से क्या होता है। सीपीयू के पास जैसे ही डेटा आता है, मैं इधर आपको करके दिखाऊंगा कि सीपीयू के पास क्या होता है।
सीपीयू क्या करता है ना, इस ए को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। ए को किस में कन्वर्ट करता है यार, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हो। इफ यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग और क्या चीजें हो रही हैं, तो मेरे पास सपोर्ट टीम है 24/7 24/7 का सपोर्ट हमारे पास है। कल के वीडियोस में मैंने उनके नंबर्स वगैरह सब कुछ दिए हुए, नीचे आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे उनके नंबर है। कॉल करिए, उनको मैसेज करिए और वो बताएंगे किस तरीके से काम करता है, राइट। तो आपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, वो तुरंत जाता है सीपीयू के अंदर यहाँ, और सीपीयू क्या करता है भाई, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लिख लेना कहीं, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है मींस व्हाट, कि 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट करता है। और समझता है कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज जानती है, 0 और 1 बाइनरी नंबर, उसके अलावा किसी चीज को जानती नहीं ना। कंप्यूटर हैव नॉट द नॉलेज अबाउट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशियोलॉजी, दुनिया भर की किसी भी सब्जेक्ट के बारे में और उसको जानकारी है ही नहीं। वो सिर्फ बाइनरी नंबर ही जानता है। मींस आप कंप्यूटर को जो भी देते हो, जो भी लिखते हो, वो किस में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। और फिर कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर ऐसा प्रोसेस होता है कि सीपीयू उस चीज को समझता है बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके कि भाई कैसे, राइट। आप ना समझो कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, बेसिकली इंग्लिश सीख रहा हूँ और मैं हिंदी में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही कोई इंग्लिश वर्ड बोलता है मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, फिर समझता हूँ। या हमें जब बोलना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, तब बोलता हूँ। सेम यही कॉन्सेप्ट कंप्यूटर का है, सेम यही कॉन्सेप्ट कंप्यूटर का है आपका, कि भाई कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है। तो कंप्यूटर बेसिकली काम करता है कि जो आप वर्ड लिखते हो, जो आप अक्षर लिखते हो, जो आप पैराग्राफ लिखते हो, वो पूरे के पूरे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने समझता है, और फिर एलईडी पे ले जाके, यहाँ शो कराता है कि आपने ए टाइप किया है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। इस तरीके का प्रोसेस होता है यहाँ पे। मैं इसको जरा सा क्लियर कर दूं, क्लियर आ जाएगा, ओके। अब आगे बढ़ता हूँ और समझाता हूँ कि स्पेशली कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कहना गलत होगा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी होता है, लेकिन हाँ होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। C फॉर कॉमन, O फॉर ओरिएंटेड, M फॉर मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एंड एजुकेशन रिसर्च। ये नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ के फॉर्म में ये नोट्स आपके पास मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना तो आप समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अभी तक मैंने आपको समझा दिया बेसिकली कि कंप्यूटर किस तरीके से काम कर रहा है और क्या क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं। बेसिकली ये पूरी लाइव क्लासेस चल रही हैं। इफ यू सीन दिस आफ्टर द लाइव क्लासेस एंड, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, अभियांत्रिकी की तरफ से सारे वीडियोस मिलेंगे। सो डोंट वरी, अगर आप कुछ लिखते भी नहीं हो तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे कुछ चीजों को समझाता हूँ। या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, राइट। भाई क्या होता है कैरेक्टर, हमने जाना कि ह्यूमन क्या था, ह्यूमन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। उसी तरीके से देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। someone's mind have take some questions कि भाई कंप्यूटर ये क्या हो रहा है, ये कंप्यूटर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है। भाई पढ़ाया जा रहा है, भाई पढ़ाया जा रहा है, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं की जा रही है। आपको कंप्यूटर की बेसिकली सारी नॉलेज होनी चाहिए, फ्रॉम द थियरी टू प्रैक्टिकली तक। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हो ना, वो नोटपैड खोल के देते हैं, कहते हैं टाइप करो, आपको लगता है मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ। नहीं, आपको कंप्यूटर के बारे में कई सारी चीजें नॉलेज होनी चाहिए, वो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ। इफ यू विजिट ऑन माई अभियांत्रिकी चैनल, तो वहां पे भी वो सारी नॉलेज आपको मिलेगी। बेसिकली ये मेरा आइडिया है और ये मेरा कॉन्सेप्ट है। सो प्रैक्टिकली हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिकल के लिए आप घबराइएगा मत, बिल्कुल बिलीव रखिए मेरे पे, पेशेंस रखिए अपने पास। 40-45 दिन का टाइम कुछ होता है यार, और उतने दिन में बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। और ये बेसिकली when you learn on the CBSE board or a YouTube board with computer subject, so ये टॉपिक आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर लिख के दिखाओ, 10 नंबर में आता है, तो वो भी तैयार हो रहा है, ठीक है। इस लॉकडाउन का भरपूर इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको बारी बारी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशली है क्या। कंप्यूटर की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ना, तो स्पीड है। स्पीड मीन्स व्हाट, कंप्यूटर अगर आपके पास है ना, तो आप जितने तेजी से उस पर टाइप करोगे स्क्रीन पे, उतनी तेजी से वो टाइपिंग आउटपुट के फॉर्म में दिखती है। ये इसकी स्पीड होती है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप कंप्यूटर में अपने मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करते हो, मोबाइल से वीडियो बनाया हुआ लैपटॉप में ट्रांसफर करते हो, वो ट्रांसफरिंग में जो स्पीड होती है वो स्पीड होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो कंप्यूटर की जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम कहते हैं स्पीड। बिल्कुल समझो, आम भाषा में समझो, यू कैन राइट दिस इन योर ऑन वर्ड्स। आप अपने भाषा में इन सारी चीजों को लिख सकते हो, ठीक है।
पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है स्पीड। स्पीड को कैसे कहोगे कि स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? क्योंकि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीड है क्योंकि कंप्यूटर का स्पीड काफी तेज होता है। आप जितने तेज टाइप करोगे, समझो मैंने अभी क्या बताया कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर काम ऐसे करता है कि आपने ए दिया, ए को 0 1 में कन्वर्ट करता है, अपने समझता है और फिर ले जाके आउटपुट स्क्रीन पे पेस्ट करता है, राइट। मॉनिटर पे शो कराता है, आपके एलईडी स्क्रीन पे शो कराता है। इतना सारा काम जो कर रहा है, मतलब आपकी वर्डिंग ले रहा है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है और फिर समझ रहा है और फिर जाकर आउटपुट। कितना समय लेगा यार, ये टाइम टेकन है। बट ये टाइम टेकन नहीं है कब, जब आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हो तो स्पीड काफी तगड़ी होती है उसकी। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो कि कंप्यूटर की स्पीड कैसे तेज होती है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज की अगर हम बात करेंगे तो वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता, क्वालिटी। तो कंप्यूटर जो होता है ना, क्वालिटी ओरिएंटेड होता है बॉस, ये क्वालिटी ओरिएंटेड होता है। थिंक अबाउट दिस कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और कल पूछूं आपसे तो आप थोड़ा बहुत गलत बता सकते हो, या थोड़ी चीजें आप भूल सकते हो, या कुछ नई चीजें आप ऐड कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्यूरेसी। बट अगर मैं कंप्यूटर पे ए लिखता हूं ना तो ए ही लिखता है। अगर मैं कंप्यूटर पे google.com पे जाके अभियांत्रिकी सर्च करता हूं ना तो अभियांत्रिकी के ही रिलेटेड डेटा आता है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो एक्यूरेसी काफी तगड़ी होती है इसकी, एक्यूरेसी काफी तगड़ी होती है। तो स्पीड भी होता है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि भाई एक्यूरेसी होती है। यूजर जो करता है वो एक्यूरेसी होती है। मैं आपको एक चीज और ड्रा करके दिखा दूं, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे यहाँ पे कि यार किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, ये समझ लो कि आपका कंप्यूटर स्क्रीन है। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन है। मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा बेकार है जब मैं लैपटॉप पे यूज करता हूँ तो। ठीक है, और आप कंप्यूटर स्क्रीन को यूज कर रहे हो, ये आप हो। ठीक है, तो आप हो गए इसके यूजर कंप्यूटर के। ठीक है, और आप देते हो इनपुट कंप्यूटर में, और कंप्यूटर का जो सीपीयू उपीयू वाला पोर्शन है जो अभी पीछे हमने बात किया है, वो इसको 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट करके देता है। तो ये एक्यूरेसी क्या होती है कि यूजर, या इसको क्लाइंट भी कह सकते हो, इसको यहां जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जो इनपुट देता है कंप्यूटर वही आउटपुट के फॉर्म में उसको शो करता है। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। तीसरी चीज होती है रीयूजेबिलिटी। अब रीयूजेबिलिटी क्या होता है सर? ठीक है, रीयूजेबिलिटी मतलब ये होता है कि हम इसको दोबारा कैसे यूज कर सकें। रीयूजेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, रिलायबिलिटी। रीयूजेबिलिटी तो है, वो मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है। रिलायबिलिटी की बात कर लेते हैं। रिलायबिलिटी देखो क्या है स्पेशली। रिलायबिलिटी मतलब होता है कि यार हम और आप ना काम करेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे पढ़ेंगे, फिर थक जाते हैं। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। आप 1 घंटा काम करो, आप 2 घंटा काम करो, आप 3 घंटा काम करो। कंपनियों में 24-24 घंटे काम होते हैं, एम्प्लॉय आते रहते हैं, करते जाते हैं, आते रहते हैं, करते जाते हैं। तो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? रिलायबिलिटी। टाइम मेरे पास कम है, मेरा इसके बाद अगला क्लास है मशीन लर्निंग का। सो यू आर नॉट एबल टू अटेंड दिस क्लास की। मशीन लर्निंग आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको आनी चाहिए पहले से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा तेजी से चलता हूँ। फिर होता है स्टोरेज कैपेसिटी। व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी? स्टोरेज कैपेसिटी मतलब ये कि भाई कंप्यूटर के पास स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है, 500 एचडीडी, 200 एचडीडी, ये बात करेंगे स्टोरेज कैपेसिटी पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टोरेज कैपेसिटी पे डिपेंड करेगी। वर्सेलिटी क्या होता है? वर्सेटिलिटी क्या होता है? इसका मतलब होता है ना कि ये मल्टीटास्किंग होता है। अब बात करता हूँ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मल्टीटास्किंग। दोस्तों, मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि एक साथ कई काम को करना। ह्यूमन ये काम नहीं कर सकता, वो एक साथ कई काम नहीं कर सकता। आप पढ़ रहे हो तो आप तुरंत गाना नहीं सुन सकते, बट जब आप कंप्यूटर यूज करते हो या जब आप मोबाइल यूज करते हो तो आप साइड में म्यूजिक बजा सकते हो और व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। तो 2 काम एक साथ कर रहे हो, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग या वर्सेटिलिटी। ठीक है, रिडक्शंस इन मैन पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शंस इन मैन पावर? जब से कंप्यूटर आ गया ना, जैसे सपोज कर लो कि तुम्हें बिल्डिंग का एक मैप बनाना है। ठीक है, इसके लिए ऑटोकैड की पढ़ाई होती है, सिविल इंजीनियर्स वाले बंदे जानते होंगे। मैप बनाना है तो मैप बनाने के लिए कॉपी पेपर पे बहुत ज्यादा समय लगता है और कई सारे लोग मिलकर एक मैप बनाते थे। अब कंप्यूटर आ गया, अकेले बैठो कहीं साइड में लेकर तुम बना सकते हो। तो रिडक्शन इन मैन पावर, मैन पावर में कमी कर दी गई कंप्यूटर के आने की वजह से। और रिडक्शन इन पेपर वर्क। पेपर वर्क मतलब क्या कि भाई सारा का सारा काम लैपटॉप पे हो रहा है। ये इसके लिए जो मैं नोट्स बना के आपको भेजूंगा, आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोटोकॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब पेपर्स हमारे बच रहे हैं जो नेचर को काफी ज्यादा बचाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर
थी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को समझते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर के बाद एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर समझते हैं, बिकॉज आई हैव ओनली 5 to 10 मिनट्स अप्रॉक्स। सो काफी तेजी के साथ हम बढ़ेंगे। और आपको कोई डाउट होना तो मैंने बताया कल की 24/7 सपोर्ट टीम है हमारी, नीचे उसके नंबर हर स्लाइड्स में है, आप कॉल करिए। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर मतलब होता है कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, तो कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता उसकी बात हम कर लेते हैं कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, सॉरी ये वाला स्लाइड है। ओके, आई एम हियर। ओके ओके ओके, या इनकैपेबिलिटी टू थिंक। कंप्यूटर अपने हिसाब से सोच नहीं सकता, कंप्यूटर को जो कहोगे ना वही करेगा, अपने हिसाब से सोच नहीं सकता। तो इनकैपेबिलिटी टू थिंक। नो इंटेलिजेंस कहना गलत होगा, आप कंप्यूटर जो आ रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर यूज हो रहे हैं, बट नो इंटेलिजेंस मतलब क्या है कि उनके पास इंटेलिजेंस नहीं होता है। आगे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा लाइक मशीन लर्निंग, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, पाइथन, इस टाइप के कॉन्सेप्ट जब मैं आगे बताऊंगा आपको तो समझ में आएगा इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस मतलब ये होता है ना कि आपका इंटेलिजेंस क्या है। जैसे आपने हमें देखा, मुझे बालों वालों के साथ देख लिया, ठीक है, और अगले दिन में क्या किया कि बाल साफ करा के चलाया, तो फिर भी आप हमें पहचान जाओगे कि ये अभिषेक ही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका इंटेलिजेंस है। कंप्यूटर के पास ऐसा इंटेलिजेंस नहीं होता। वो अगर आपका फोटो अगर उसने देखा है बाल के साथ तो आपको बिना बाल का वो पहचान नहीं पाएगा। ये होता है इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर के अंदर नो इंटेलिजेंस होता है। कंप्यूटर की अगर आगे की बात करें तो डिपेंडेंसीज इन पावर, ये पावर पे डिपेंडेंट होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सो इट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन पावर। सो ये इसके लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन मतलब क्या कि कंप्यूटर कहाँ हार मानता है अपने आप को, क्या चीज कंप्यूटर के अंदर नहीं है। ठीक है, और इससे यहाँ नीचे फिगर देख पा रहे हो लोग, कीबोर्ड और हैंग वगैरह वाला कॉन्सेप्ट आता है, आगे देखेंगे वो सारी चीजें। ठीक है, सो नाउ आई एम मूव ऑन अनदर स्लाइड्स की। आगे की स्लाइड्स में हम क्या बताने वाले हैं आपको, राइट। सो मैं एक बार दोबारा से ये नोटेशंस ले लूं क्योंकि नोटेशंस से आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से कि मैं हूँ कहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा रहा है। भाई आज ना दुनिया का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होता। अपने देश में सबसे पिछड़ा किसान, किसानी में भी, कृषि में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। कंप्यूटर का इस्तेमाल जहां आप जाओ वहां देखोगे, आप सब्जी लेने जाओ वहां देखोगे, आप जहां जाओ वहां दिखेगा किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, तो कंप्यूटर का बेसिकली इस्तेमाल कहाँ का हो रहा है, तो मिलिट्रीज में हो रहा है, बैंक में हो रहा है, रिसर्च, एजुकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें बारी बारी से आप पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में ऑडिटेनमेंट क्या होता है कि एजुकेशन, जैसे घर का जो लैपटॉप होता है या घर का जो कंप्यूटर होता है उसमें हम शादी के कैसेट्स भी देखते हैं, शादी वाले वीडियो भी देखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो ये एजुकेशन होता है जिसमें एजुकेशन और इंटरटेनमेंट दोनों। ठीक है, बिजनेस में इसका यूज होता है, एनिमेशन एंड फिल्म में होता है, फिर बुक पब्लिशिंग में होता है, कमर्शियल पर्पस में होता है, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में होता है, स्पोर्ट्स में होता है, मेडिकल साइंस में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। लिखना कठिन है मेरे लिए कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग वेरी इजीली कि क्या क्या सारी चीजें हुई हैं। अब मैं आगे की स्लाइड पे चलता हूँ और बात कर लेता हूँ कुछ चीजों की समझने की। सो देयर इज नो एनी स्लाइड्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अभियांत्रिकी। कल हम फिर इसी टाइम पे मिलेंगे आप लोगों के साथ। एक गुजारिश है आप लोग से कि थोड़ा सा अभियांत्रिकी चैनल है हमारे पास जहां से आप जाके कुछ भी पढ़ सकते हो, उसको थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। नहीं भी करोगे ना तो मुझसे वहां से कमाना है नहीं, तो कोई खास दिक्कत होने वाली नहीं है। अब मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। कुछ आप लोगों का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग हमसे, एनी डाउट्स जो आपको हो रहे हो तो यू कैन आस्क मी फ्रीक्वेंटली। आज हमने जो टुडेज का एजेंडा था हमने वो पूरा किया। आप लोग साथ बनाए रहिए, इस चीज को शेयर करिए एक दूसरे के साथ कंटेंट को। तो मैं अब बारी बारी से आप लोग को अनम्यूट करूंगा, कुछ चीजें आपसे पूछूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट हो सो वो सारी चीजों को हम कर सकें। तो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, राइट। अभिषेक, 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 एनी डाउट? यस सर। क्या पूछो बेटा? यस सर। या सर मेरे को जो स्टोरेज कैपेसिटी, सर आप जो बताए थे स्टोरेज कैपेसिटी, उसको मेरे को थोड़ा समझने में डाउट हो रहा है। ओके, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, राइट, कि जो बहुत समय पहले कंप्यूटर होते थे। हेलो, यस, यू कैन लिसन मी। अभिषेक आपकी आवाज तो मेरे पास आ रही है, आई डोंट नो कि आप मेरे पास सॉरी आप। यस सर। कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब सिर्फ यही होता है ना कि भाई कंप्यूटर के पास क्या है, 500-600 GB हार्ड डिस्क होती है, SSD होती है, साटा माटा करके हार्ड डिस्क आती है वो होती है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो बताती हैं कि इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, राइट। सो आप
सपोर्ट टीम से एक बार कॉल करिएगा या मेरे नंबर पे आप मैसेज करिएगा, आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। ओके, अभय विश्वकर्मा, एनी डाउट? अभय, कैन यू लिसन मी? No, sir. Okay, sure. Okay. No, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Avnish, any doubt? Avnish? Okay, sure. So, अगर आप लोगों के पास किस तरह की कोई डाउट हो, मैसेज आ रहा है किसी ने, यस सर। नो सर। जो डाउट हो ना पूछो, राइट, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, यस, अभिषेक हो गए या सिगा मैम, एनी डाउट? हेलो, ओके, और श्योर, अगर आप लोगों के पास किसी तरह की कोई डाउट होना तो पूरे स्लाइड्स पे नंबर थे हमारे सपोर्ट टीम के, तो आप सपोर्ट टीम पे जाइए, कॉल करिए। ओके, सो और इस चीज को शेयर करिए दूसरे तक कि काफी वो लोग भी आए, और लाइव क्लास को आगे तक बढ़ाइए। हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो काफी टॉप लेवल का कंटेंट है, कहना करो तो कहीं नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन हाँ, मेरा कंटेंट नंबर 1 का है, मैं ये जानता हूँ। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय लाइव सेशंस। इसके वीडियोस, इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको मैं शेयर कर दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपको इन फ्यूचर काम करेगा। ये पूरा का पूरा ओपन सोर्स है, आपसे एक पैसा भी कहीं से लिया नहीं जाएगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस अभियांत्रिकी। ओके, सो थैंक यू गाइस।